हाय गाइज, मैं राहुल गुप्ता चाणक्य क्लासेस के स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे हिंदी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक संधि। तो संधि से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो चाहे जिस एग्जाम में बनते हो, सारा कुछ हम लोग यहीं कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर हम बात करें संधि की, तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़। अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की, तो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे विद्या, धन, आलय। इसमें क्या हो जाएगा? दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन। इसमें कौन से वर्ण है? बी बा पे छोटी ई की मात्रा, धा पे आ की मात्रा, यानी कि धा पे बड़ा आ की मात्रा। तो यहां से बड़ा आ निकल आएगा। और ये क्या है? ये भी आ ही है, बड़ा आ जिसको हम बोलते हैं। ठीक, तो इसमें आप देख रहे होंगे दो वर्ण मिल रहे होंगे, इनके मिलने से जो परिवर्तन होगा वही क्या हो जाएगा? अब ये दोनों मिलेंगे तो बनाएंगे क्या? बड़ा आ या आ। ठीक, तो यहां बचा क्या है? विद्या, विद, धन, लय। और यहां ये जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? विद्यालय। तो गाइज आपने देखा कि दो वर्णों के मेल से, तो एक वर्ण ये, एक वर्ण ये, इनके मिलने से जो परिवर्तन होगा उन्हीं को कहा जाएगा संधि। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें इसी से संबंधित, एक होता है संधि विच्छेद। अगर हम बात करें संधि विच्छेद क्या होता है, तो जब संधि के नियमों द्वारा बने हुए शब्दों को अलग अलग किया जाता है तो उसको संधि विच्छेद कहते हैं। आप देख रहे होंगे ये संधि का नियम हमने प्रयोग किया और इसको कर दिया अलग अलग। ये पहले दोनों आपस में जुड़े हुए थे, इसको अलग अलग जैसे ही हमने किया तो ये हमारा हो गया संधि विच्छेद। ठीक है, अगर गाइज हम लोग बात करें संधि के और भी बातों का, तो संधि के भेद सबसे पहले हम देखेंगे। संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। वो तीनों भेद कौन कौन से हैं? एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि और एक होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अगर हम बात करें इस स्वर संधि की, तो इस स्वर संधि को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, संधि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होता है हिंदी का और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां तक की बात है लेखपाल की, तो यूपी लेखपाल में इसके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और इसके छोटे छोटे इम्प्लीमेंट और भी क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करें अगर हम लोग तो स्वर संधि की अगर हम लोग बात करें तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं या स्वर संधि के कितने भेद हैं? पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दूसरा भेद कौन सा है? दूसरा हो गया गुण स्वर संधि। तीसरा भेद कौन सा है? वृद्ध स्वर संधि। चौथा भेद कौन सा है? यण स्वर संधि। पांचवा अयादि स्वर संधि। तो ये स्वर संधि के 5 भेद हैं। तो हम बात करें अगर हम लोग दीर्घ स्वर संधि की, तो दीर्घ स्वर संधि के बारे में हम लोग देखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। तो अगर हम लोग बात करें दीर्घ स्वर संधि की, तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? इसमें कौन कौन से वर्ण होंगे? आ हो या आ हो। ठीक, अगर ये जोड़ेंगे आपस में तो क्या बन जाएगा? आ या आ। अगर ये दोनों आपस में जुड़ जाएं तो बनेगा क्या? आ। आप हमेशा देखेंगे यहाँ दीर्घ फॉर्म यूज होगा। दीर्घ स्वर संधि में यहाँ जो वर्ण आएगा वो दीर्घ रूप में आएगा। तो उसी तरीके से अगला हमारा है नियम ई या ई। ये जब जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? ई या ई हो जाए। और ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे, बीच में प्लस का निशान है। ठीक, तो जब आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ दीर्घ फॉर्म हो जाएगा या इनका दीर्घ रूप हो जाएगा। अगर हम बात करें अगले नियम की, तो उ या उ, ये अगर जुड़ते हैं उ या उ से तो बनाएंगे क्या? दीर्घ उ। ठीक, उसी तरीके से है री। री में दीर्घ और लघु होता नहीं है, तो री और री आपस में जब जुड़ेंगे तो बनाएंगे री। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में एक एक करके हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला
पढ़ते हैं, ठीक है। पहला कौन सा है, आ या आ हो, आ या आ से जुड़ेगा तो बनाएगा आ, ठीक है। अगर हम बात करें इसका अगर हम लोग दीर्घीकरण कर दे तो ये बनेगा कैसे, तो यहाँ आ या आ हो जाए, पहले हम इसको जोड़ लेंगे, ठीक। तो क्या बन रहा है, यही बन रहा है आ। यहाँ क्या होता है, अगर आ या इससे जोड़ लें तो क्या हो जाएगा आ, क्या बन जाएगा आ। अगर हम इस पे कर ले, इसका कर ले दीर्घीकरण और यहाँ कर ले लघु, तो क्या बन जाएगा आ। इसका दीर्घीकरण कर दें और इसका भी दीर्घीकरण कर दें तो क्या बन जाएगा आ। तो गाइज अगर हम लोग बात करें तो इसी से हम लोग देखते हैं कितने, इसी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है, जैसा कि बहुत फेमस एग्जाम्पल है, राम धन आयन। तो यहां से क्या निकलेगा, जितने भी व्यंजन होते हैं वो बनते किससे हैं, व्यंजन बनते हैं स्वर से। तो इसमें कौन सा स्वर है, यहां से स्वर अगर निकलेगा तो कौन सा स्वर निकलेगा आ, और यहां से कौन सा स्वर निकलेगा, यहां साफ साफ दिख रहा है आ, ठीक। और हमारा पहला नियम ही कह रहा है कि यहां आ हो या फिर आ हो, ठीक। तो ये दोनों जोड़ेंगे, बनाएंगे क्या, इसको बना देंगे आ, ठीक। तो इसको जोड़ के हम लोग क्या कर लेंगे आ। अब यहाँ क्या बच रहा है, तो अगर हम बात करें इसकी तो रा मा में से अगर स्वर निकल गया तो यहाँ बच जाएगा आधा वर्ण। जब भी अगर स्वर निकल जाएगा व्यंजन से तो वो आधा वर्ण बचेगा, ठीक है। अब इसको यहाँ जोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ पिछली वाली चीजें जस तस हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, यन। अब ये जुड़ेगा कैसे, किस में, तो ये जुड़ेगा अपने से आगे वाले वर्ण में, तो अगला वर्ण माँ होगा, तो यहाँ माँ पे आ की मात्रा जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगा रा मा या ड, ठीक, रामायण। तो यही बनेगा, ठीक है गाइज। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम इसका एक और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा अगला एग्जाम्पल रहेगा स्यूधन आलय। वापस देख रहे होंगे, यहां से आ निकलेगा और यहां से आ और आ मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे आ, ठीक है। तो यहाँ आ बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बचेगा स्यू, लेकिन आधा वर्ण रहेगा और यहाँ लय, ठीक। अगर गाइज बात करें हम लोग इसको जोड़ने की तो ये जुड़ेगा इसी में, तो ये क्या बन जाएगा सी, वापे आ की मात्रा और ये हो जाएगा लय, ठीक। तो सी वाले बन जाएगा हमारा। तो गाइज अगर हम लोग बात करें अपने अगले एग्जाम्पल की, इसको इरेज कर देते हैं। अगर हम बात करें अपने अगले एग्जाम्पल की तो हमारा अगला एग्जाम्पल है शिक्षा धन अर्थी। तो यहां क्या है, यहां देख रहे होंगे इस बार आ निकल रहा है बड़ा, ठीक है। और यहां क्या निकल रहा, यहां अलग से आ रहा छोटा आ, ठीक। अब ये हमने बताया है, यहां बता रखा है, देखिएगा यहां आ हो, यहां आ हो तो क्या बन जाएगा आ, ठीक है। तो ये बन जाएगा आ। और यहां बच क्या रहा है, तो पिछली चीजें जस का तस छोड़ देंगे, ठीक है, सी। अब यहां से स्वर निकल गया तो क्या बचेगा, सिच, आधा वर्ण बच जाएगा, ठीक है। और यहां क्या बच रहा है, तो ये बच गया, ठीक। और ये जुड़ गया इसमें, तो हो क्या गया शिक्षा, बाकी जस का तस जोड़ देंगे, ये इसी में जुड़ेगा, ठीक है। गाइस एक आध एग्जाम्पल और कर लेते हैं। स्यू धन आलय, ठीक है, स्यू धन आलय। तो यहां से क्या निकलेगा आ निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा आ निकलेगा, ठीक। और बनेंगे क्या, बन जाएंगे आ, तो हो क्या जाएगा, यहां बच क्या गया स्यू, ठीक है। और यहां लय, तो ये इसी में जुड़ेगा तो हो क्या जाएगा सी वा लय, ठीक है। बाकी जस का तस हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्वर संधि को हमने देखा है इस वीडियो में। आगे हम लोग बात करेंगे इसके दूसरे नियम की। तो वो अगला नियम होगा ई के मिलने के बाद ई के साथ में अगर ई जुड़े तो बन जाता है ई, ठीक। तो इस नियम को हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो
तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।